है एवरीवन, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बेसिक टू एडवांस कुर्ती क्लास 40 डेज चैलेंज के 4th वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो मैं बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बोथ साइड डीप नेक में लूजिंग कितना रखें। अगर कॉलर नेक कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें हम कितना लूजिंग रखें, लूजिंग के बारे में बात करेंगे आज हमारी लूजिंग के ऊपर तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो देखी है। ओके, क्या क्या 2 वीडियो में हमने सीखा है और आज लास्ट लूजिंग के ऊपर ये वीडियो रहेगी। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि अगर आप एक नेक डीप बना रहे हो कुर्ती को और एक नेक पैक बना रहे हो तो उसमें कितना लूजिंग रखना है, फुल डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था। और थर्ड वीडियो में हमने सीखा था अगर आप दोनों नेक डीप बना रहे हो, बोथ नेक डीप बना रहे हो तो उसमें लूजिंग कितना रखना है। क्लियर? सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप बना रहे हो कुर्ती को दोनों साइड से पैक तो आपको लूजिंग कितना रखना है। कॉलर नेक कुर्ती बना रहे हो तो आपको कितना लूजिंग रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था बेसिक ड्राफ्टिंग। अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चल रहे हैं तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलना है। अगर कहीं भी स्किप करोगे तो आपको बाद में नहीं समझ में आएगा। इसीलिए पहले कह रही हूँ कि आपको जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ तो आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था एक नेक डीप एक नेक पैक, लूजिंग कितना लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि 3 वीडियोस हमारी लूजिंग की थी। ओके, आज थर्ड वीडियो है, लूजिंग की थर्ड वीडियो है आज। ठीक है, मेन पॉइंट्स होता है लूजिंग कितना देना है। अगर आप क्लाइंट का मेजरमेंट ले रहे हो या खुद का ले रहे हो तो लूजिंग पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कुर्ती क्या होगी, टाइट हो जाएगी या फिर लूज हो जाएगी तो सारा मेजरमेंट हमारा बेकार हो जाएगा। अगर हम लूजिंग ही नहीं जानेंगे कितना लूजिंग हमें देना है, किस साइज़ में कितना देना है, अगर दोनों नेक पैक बना रहे हैं तो कितना लूजिंग देना है, दोनों नेक डीप बना रहे हैं तो कितना लूजिंग देना है, एक नेक डीप बना रहे हैं एक नेक पैक बना रहे हैं तो कितना लूजिंग देना है। इसीलिए तीनों कुर्ती का क्लास में आपको डिटेल में लेके आई हूँ। 3 पार्ट मैंने रखा है लूजिंग का, ताकि आपका लूजिंग क्लियर हो जाए। ठीक, कितना लूजिंग लेना है। उसके बाद मैं आपको कटिंग स्टिचिंग भी सिखाऊंगी और फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। बट सबसे पहले हम बेसिक ड्राफ्टिंग सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो हमारी लूजिंग की फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बहुत डीप नेक बताया था। यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, बहुत नेक डीप बना रहे हो तो लूजिंग कितना रखना है, ये दोनों हमने सीखा था। ये पेजेस हैं जो मैंने आपको सिखाया था, क्लिक करके समझाया था। क्लियर? ये फर्स्ट वीडियो में हमने सेकंड वीडियो में सीखा था। फर्स्ट वीडियो में तो हमने बेसिक ड्राफ्टिंग सीखा था। क्लियर? बहुत नेक डीप बना रहे हो तो रेगुलर साइज हैवी साइज में कितना लूजिंग लेना है, ये सब कुछ हमने सीखा था सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में हमने सीखा था एक नेक डीप एक नेक पैक अगर बना रहे हो रेगुलर साइज में कितना लूजिंग रखना है और हैवी साइज में कितना लूजिंग रखना है। ये हमारा थर्ड वीडियो था। ठीक है, और लूजिंग के ऊपर आज हमारा तीसरा वीडियो आया है आप सभी के लिए। तो 40 डेज चैलेंज का आज तीसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? आपको लिख के रख लेना है, नहीं तो फिर चार्ट तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी लेकिन चार्ट से आप समझ नहीं पाओगे। मैंने यहाँ पे वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ लिख कर समझाया है, एग्जाम्पल भी दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना, तीनों वीडियोस को,
तो आपका लूजिंग के ऊपर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चार्ट है ना उसमें आप समझ नहीं पाओगे किस में कितना लूजिंग देना है। हैवी साइज है और रेगुलर साइज है, डीप नेक है, पैक नेक है, कॉलर नेक है, किस में कितना लूजिंग कैसे ऐड करना है, ये चार्ट में भी आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसीलिए पहले मैंने डिटेल्ड में आपको ये समझा दिया है लूजिंग में। ठीक है, लूजिंग कितना लेना है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, लिखकर पूरा मैंने आपको बताया है। तो आपको ये तीनों वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लूजिंग के ऊपर। समझ आया? अब हम स्टार्ट करते हैं लूजिंग के ऊपर तीसरी वीडियो। बहुत सारी मैंने बातें कर ली, तो यहाँ पर मैं तीनों रख कर के दिखा रही हूँ। 2 वीडियोस तो हमारी आ चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है। क्लियर? तो यहाँ पर तीनों में मैंने क्या सिखाया है आपको मैं वो बता देती हूँ, ध्यान से समझना। बॉथ नेक, पैक, कॉलर नेक, स्ट्रेट कुर्ती, रेगुलर एंड हैवी में लूजिंग कितना रखना है, ये तो आज सीखने वाले हैं। इससे पहले बॉथ नेक डीप सीखा और एक नेक डीप एक नेक पैक सीखा। ठीक है, तो ये लूजिंग के ऊपर तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, दोनों नेक अगर आपका पैक है, बॉथ नेक पैक और कॉलर नेक है, तो आपको रेगुलर साइज में और हैवी साइज में कितना लूजिंग देना है। स्ट्रेट कुर्ती की बात कर रही हूँ मैं, बाकी की कुर्ती में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, स्ट्रेट कुर्ती की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि बॉथ नेक पैक बना रहे हो आप कुर्ती तो उसमें कितना लूजिंग रखना है, और कॉलर नेक बना रहे हो तो उसमें कितना लूजिंग रखना है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर डिटेल के साथ समझाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले रेगुलर साइज है हमारा, तो हम कितना लूजिंग ऐड करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, तभी आप समझ पाओगे और कोई भी स्टेप्स छूटने ना पाए, इसीलिए आपको पूरी वीडियोस को देखना है और अच्छे से समझना भी है। तो सबसे पहले चेस्ट में हम रेगुलर साइज में प्लस करेंगे 3 इंच, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि रेगुलर साइज और हैवी साइज। तो पहले मैं आपको रेगुलर साइज बता रही हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। देखिए, मतलब चेस्ट मेजरमेंट्स में हमें क्या लेना है, 3 इंच का लूजिंग लेना है अगर रेगुलर साइज बना रहे हो, फिर डिवाइड बाय 4 करना है। क्लियर? मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। चेस्ट मेजरमेंट में 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो इसमें आपका एक डाउट हो सकता है कि अगर कॉलर नेक बना रहे हैं तो भी हम 3 इंच चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे। तो यस, अगर आप कॉलर नेक बना रहे हो तब भी चेस्ट में 3 इंच लूजिंग ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय 4 करोगे रेगुलर साइज में। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर चेस्ट 36 इंचेस है, मान के चलते हैं 36 इंचेस है, तो 36 में हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 9.75 इंच मिलेगा हमें। क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट वेस्ट। वेस्ट में हमें कितना लूजिंग ऐड करना है, एक पॉइंट यहाँ पर मैं और लिख रही हूँ कि जैसे कि ये जो 9.75 इंच आया है, इसको कैसे मार्क करना है, मतलब कि ये फ्रंट और बैक दोनों का 1/4 पार्ट मेजरमेंट्स है होता है। क्लियर? 9.75 इंच जो हमें मिला वो 1/4 होता है। इसको हम जैसे डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखते हैं तो 1/4 करके मार्क करते हैं। क्लियर हुआ? तो अब वेस्ट को हम देखते हैं। वेस्ट में भी हमें 3 इंच लूजिंग ऐड करना है और डिवाइड बाय 4 करना है। वेस्ट में 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं लिखते हुए और डिटेल के साथ एग्जांपल देते हुए मैं आपको समझाते हुए चलती हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं वो भी अच्छे से समझ पाएँ। तो एग्जांपल ले लेते हैं। वेस्ट है 30 इंचेस, मान के चलते हैं वेस्ट हमने 30 इंचेस ले लिया है। क्लियर? तो अब हम एग्जांपल देखेंगे। वेस्ट में कितना ऐड करना है, 3 इंच रेगुलर साइज में। और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वेस्ट में अगर डाट डाल रहे हो तो उसके लिए अलग से रहेगा। तो देखिए 30 में हमने 3 इंच प्लस किया तो 33 इंच आया, डिवाइड बाय 4 किया तो 8.25 इंच आया। क्लियर हुआ?
अब हिप देख लेते हैं। वेस्ट में डार्ट का अलग से रहेगा, समझ आया आपको। हिप में +4 करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये रेगुलर साइज का है। हिप में 4 इंच ऐड करना है, क्लियर। उसके बाद डिवाइड बाय 4 करना है। और हिप में हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, वो 2 पॉइंट्स क्या होंगे वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कब 2 पॉइंट्स हमें यूज़ करना है, कब कौन सा यूज़ करना है ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो हिप में 4 इंच ऐड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। हिप हमारा है मान लीजिए 40 इंचेस, तो 40 में +4 करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मिलेगा 40 में +4 किया तो 44 इंचेस मिला, डिवाइड बाय 4 किया तो 11 इंचेस मिला। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स हम किस तरह से देख सकते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो अगर आपको लूज़ और कंफर्टेबल चाहिए तो 4 इंच प्लस करना है हिप में, ठीक है। और अगर वहीं आपको फिटिंग चाहिए प्रॉपर तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं प्लस लिखा है, ठीक है। गलती से माइनस हो गया इसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, हिप माइनस नहीं लिखा है, हिप प्लस लिखा है। हिप प्लस 1.5 डिवाइड बाय 4। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा हिप है 40 इंचेस, अब 40 में हम प्लस करेंगे 1.5 इंचेस, क्लियर। उसके बाद इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 41.5 इंचेस। अब इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 10.3 इंचेस, क्लियर। 40 में प्लस किया 1.5 इंच तो 41.5 इंच आया, डिवाइड बाय 4 किया तो 10.3 इंच आया, क्लियर। इस तरह से हमें इसको यूज़ करना होता है। अब कब यूज़ करना होता है, जब आपको फिटिंग चाहिए तो 1.5 इंच हिप में प्लस करना है, और कंफर्टेबल लूजिंग चाहिए तब आपको 4 इंच प्लस कर देना है, क्लियर। अब हैवी साइज का हम समझ लेते हैं। तो देखो, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत सारा मेहनत लगा है, बहुत सारे काम को हम मैनेज करके फिर वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए हिम्मत और ताकत मिलती है, एक तरह से कह सकते हो। तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सीखें, क्योंकि ये फ्री में सीखने को मिल रहा है। तो आप प्लीज़ सीखिए ज़रूर से, नहीं तो स्किप हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो मेथड प्रिया मैम का है वही मेथड से मैं आपको सिखा रही हूँ, क्लियर। अब यहाँ पे हमने हैवी साइज में चेस्ट में +4 करना है, डिवाइड 4 करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये हमारा सीरीज़ चल रहा है 40 डेज चैलेंज में बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। कुर्ती में फिनिशिंग कैसे करते हैं, फिनिशिंग के साथ स्टिच कैसे करते हैं, कैसे फिनिशिंग ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे और फाइनल लुक भी हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी, क्लियर। तो आपको वीडियो शेयर करना है और देखना है ताकि आप फ्री में सीख सको। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पेमेंट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए फ्री में है तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे वेस्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है। हैवी साइज में वेस्ट में हम 4 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, टक्स का अलग से ऐड करना है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, वेस्ट में 4 इंच ऐड करेंगे। फिटिंग के लिए अगर आपको फिटिंग चाहिए प्रॉपर तो आप टक्स या प्लीट्स का, टक्स प्लीट्स दोनों एक ही है, उसमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्या मतलब 1 इंच ऐड करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 1 इंच सभी साइज के लिए फिक्स ही रहता है, 1 इंच का डाट दे सकते हो आप। यहाँ पर 40 है, मान के चलिए वेस्ट हमारा +4 करेंगे तो 44 इंच आएगा, डिवाइड 4 करेंगे तो 11 इंच आएगा। अब टक्स के लिए हम 1 इंच प्लस कर सकते हैं
तो 12 इंच आएगा। क्लियर? 1 इंच कंपल्सरी है, सबको प्लस करना है टक्स में, अगर आप टक्स वाली कुर्ती बना रहे हो तो, ठीक है। लेकिन 1 इंच से ज़्यादा कोई नीड नहीं होती है, 1 इंच तक इनफ है। अब हिप में समझ लेते हैं। हिप में आपको +2 करना है, डिवाइड 4 करना है। क्लियर? हिप में +2 करना कंपलसरी है सब हैवी साइज में। क्लियर? इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा, हिप में 2 इंच लूजिंग ऐड करना ही करना है। और अगर आपको कंफर्टेबल के लिए लूजिंग ज़्यादा चाहिए तो इसमें 4 इंच प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हिप में 2 इंच ऐड करके 4 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि देख लेते हैं, मान के चलो 48 इंच हमारा हिप है, उसको उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच, फिर डिवाइड 4 करेंगे। तो 48 में 2 इंच प्लस करा तो हमें मिला 50 इंचेस, डिवाइड 4 करा तो हमें मिला 12.5 इंचेस। क्लियर? तो इस तरह से हम हिप में 2 इंच प्लस करेंगे अगर हमें परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो 2 इंच प्लस करना, अदरवाइज़ आपको 48 में प्लस करना है 4 इंच। कंफर्टेबल अगर आप पहनना चाहते हो इसके लिए, तो 48 में +4 करेंगे तो हमें मिलेगा 52 इंच, डिवाइड 4 करेंगे तो 52 को डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 13 इंच। क्लियर? तो इस तरह से हिप में 2 मेथड होते हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे हैवी हो। तो हमारा लूजिंग से रिलेटेड वीडियोस आज कंप्लीट हुआ। लूजिंग से रिलेटेड हमने 3 वीडियोस बनाई, उसको देखो, समझो, बार बार रिपीट करके देखो लूजिंग कैसे लेना है। हर एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, डिटेल के साथ बताया है, तो आपको देखना है। ठीक है? ये लूजिंग मैंने बताया है, आपको ध्यान में रखना है कि ये लूजिंग के बारे में सारा कुछ था। ठीक है? तो इसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाई है, आपको ज़रूर से देखना है और देखना आपके लिए कंपल्सरी है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। और आप लाइक करोगे तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि और वीडियोस बनाने का भी मन करता है। इसीलिए आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना है और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे। कुर्ती, एक नेक डीप, एक नेक बैक सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर।